आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नमन कौशिक आज आप सभी के साथ रूबरू हूँ। आज मैं आपको जो हम कल कि हम जो हैं बच्चे वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। लोगों ने आकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमें भड़काया है और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि महोदय, ये केवल एक छात्र और छात्र आंदोलन ही है। ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है। तो कृपया इसको ऐसी छवि ना दें। शुरुआत के आंदोलन के दूसरे ही दिन, पहले ही दिन एक्चुअली, हमारे बीच में श्री रणधीर पनिहार जी आए थे, जो कि बीजेपी पार्टी से ही थे। उसके बाद 5वें दिन पर हमें चौटाला जी का भी समर्थन मिला था। तो ऐसा नहीं है, हम हर एक पार्टी से, हर एक छात्र नेता से, हर एक सामाजिक व्यक्तित्व से अनुरोध करते हैं कि कृपया वे आएँ, हमारी साथ जो अन्याय हुआ है, दुराचार हुआ है, हमें सहयोग दें। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह ठीक है कि हम ये कहें कि ये कोई पार्टी स्पेसिफिक माहौल है। मैं उनके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी 21 तारीख को जो मीटिंग हुई थी मंत्रिमंडल के साथ, जिसमें श्रीमान महिपाल ढांडा जी, श्री कृष्ण बेदी जी, श्री रणधीर पनिहार जी, साथ ही में डीसी सर, एसपी सर एवं एसडीएम मैम थे। मैं यही कहना चाहूँगा कि उसके अंदर भी हमें ये कहा गया कि बच्चे ऐसे आंदोलन में जुड़कर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जो ऐसे वीसी हैं या ऐसे कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक बिता ली है, लेकिन हमारे सामने हमारा भविष्य पड़ा है। तो मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि महोदय, क्या यही हमारा भविष्य है कि हम एक प्राणघातक प्रहार, किसी के भी डंडे खाकर अपना सर फुड़वा लें और उसके खिलाफ हम चुप बैठ जाएं? क्या यही भविष्य है जो आप हमारा देखना चाहते हैं? तो मैं इस विचार का भी खंडन करता हूं। साथ ही में एसपी सर ने हमें ये कहा कि हम बहुत इमेच्योर हैं, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ नहीं है और हम इमोशनल फूल्स हैं। हमारी तुलना उन्होंने ज्योति मल्होत्रा से की, जिसने पाकिस्तान के साथ बीते कुछ दिनों में इन्फॉर्मेशन साझा की थी। तो क्या अब हम एक देशद्रोही भी हो चुके हैं? क्या अधिकार मांगना इस देश में अब देशद्रोही कहलाना हो चुका है? कहना चाहूँगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहाँ पर एक बच्चा, काफ़ी बच्चों का सर फोड़ दिया जाता है और बच्चे जब उसके खिलाफ गुहार लगाते हैं तो मंत्रिमंडल जो है वो पूर्ण ध्यान धरना उठाने पर देता है या फिर अलग अलग गतिविधियों पर देता है, और एक बार भी उनको ये नहीं कहता है कि नहीं, आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ और हमें खेद है। तो मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं उस मीटिंग के रिगार्डिंग। मैं साथ ही में ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी तुलना, ये जब हमने ये कहा कि सर हमारे साथ अन्याय हुआ है एसपी सर से और हमें न्याय दिलाइए, हम इस यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकते जहाँ पर हमें जान का भी खतरा है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ तो अन्याय कुछ नहीं होता, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि कौन से रेप और मर्डर केसेस भी होते हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्या हम अब मर्डर तक का वेट करें? साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। हम शारीरिक रूप से भले ही हम में से कुछ, मानसिक मनोबल हम सबका जो है चोटिल हुआ है, पर उसमें भी वो कहते हैं कि अगर आइंदा आगे से तुम ये धरना जारी रखते हो और किसी भी जो बच्चा है वो कुछ गलत कदम उठा लेता है तो इसमें आपकी ही जिम्मेदारी होगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है जो कि निरंतर हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, या फिर उन कार्यकर्ताओं की जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और ये हम छात्रों की जिम्मेदारी कैसी हो सकती है? तो ये मेरे कुछ सवाल हैं और मैं चाहूँगा कि मंत्री जी जो हैं या फिर जो प्रशासन है वो कोई भी ऐसी बात ना कहे जिससे छात्रों का मनोबल और डगमगाए। हम कल यहाँ पर जो है छात्र महापंचायत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे बावल सब कैंपस से हमारे साथी हमसे जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपना पक्ष एक बार। नमस्कार सर, हमारे यहाँ पे यानी कि प्रिंसिपल सर ने ये बात कही थी कि वहाँ से जो धरना है वो उठ चुका है, तो इस बात को सरासर नकारते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा धरना था, जो बच्चे थे वो परसों ही रात वाली ट्रेन में या फिर कल यहाँ पे आ चुके हैं। जो भी यानी कि ये बात फैलाई जा रही थी कि वहाँ से बिल्कुल जो धरना था वो सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो ये गलत है।
क्योंकि वहाँ पे बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम ये धरना ख़त्म कर दो या फिर यहाँ से उठ के पेपर दे लो। इस वजह से सभी बच्चे यहाँ पे आगे, जो हमारे जो और साथी हैं यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका सहयोग करने के लिए। एक तो बात थी सर ये, और उसके बाद में जो दूसरी बात ये फैलाई जा रही है कि जो 68 बच्चों ने पेपर दिया है, ये भी सरासर गलत है। सिर्फ 10 से 15 बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं वहाँ पे, और वो भी किसी न किसी टीचर या फिर किसी फैकल्टी के दबाव में आके वो पेपर दे रहे हैं। और 68 बच्चे भी वो इस तरीके से कर रहे हैं जैसे 3 से 4 पेपर हो चुके, तो उन्हीं की जो यानी कि जो संख्या उनको डबल से ट्रिपल करके वो आगे बता रहे कि 68 बच्चों ने पेपर दे दिया। ये भी गलत है। सिर्फ 10 से 15 बच्चे हैं जो पेपर जिन्होंने दिया है। तो ये बातें थी जो बावल ये की, जो अफवाह है ये कौन फैला रहा है? जो यानी कि जैसे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं या और हैं जो प्रिंसिपल सर से इंटरव्यू लेने आते हैं कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, वो वहाँ पे इन बच्चों यानी कि ये बता रहे कि 68 बच्चों ने। एचयू प्रशासन या जिला प्रशासन इस तरह की बातें फैला रहा है? नहीं सर, वहाँ पे जो बावल के ना, मैं वो बता रहा हूँ अच्छा, ना। हाँ जी, जो 68 बच्चों ने पेपर दिया, मैं उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि सिर्फ 10 से 15 बच्चे जो ऐसे हैं जो पेपर दे रहे हैं, वो भी जैसे कोई फैकल्टी मेंबर्स के जो चिल्ड्रन हो गए या फिर किसी यानी कि सर के दबाव में आके या फिर कुछ और यानी कि सिर्फ प्रेशर के अंदर आके जो पेपर दे जा रहे हैं, वो वहाँ पे वो बच्चे हैं। पिछले कल या परसों में जो आपके मंत्री के साथ मीटिंग हुई है, उसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह भी बनाया गया धरना खत्म करने को लेकर? नो सर, जो वहाँ पे फैकल्टी वगैरह है वो सिर्फ इस बात पे अड़ी हुई है ना कि आप पेपर दो, अंडरटेकिंग लेके पेपर देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जो प्रैक्टिकल्स हो रही हैं वो भी रहती है बच्चों की, उन पे भी ऐसे करे कि तुम पहले अंडरटेकिंग दो फिर हम तुम्हारी प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे। तो इस दबाव में आके यानी कि वहाँ से धरना खत्म करके यहाँ पे आए हैं। ये मतलब नहीं है कि धरना खत्म कर दिया, वहाँ से बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुख्य मांग क्या क्या है आपकी जो जिस पर आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो? मुख्य जो अपने हिसाब में चल रही है, जो मेन तो वीसी के रिगार्डिंग है कि हाँ भी वीसी को हटाया जाए। लगभग बावल की कोई यानी कि मेन डिमांड नहीं है। जो हमारे यहाँ पे हैं बच्चे, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो चल रहा है, क्योंकि आगे जाके हमें भी यहाँ पे ही आना है, यानी कि हमें भी आगे एमएससी करनी है, जो भी है। कुल मिला के आप सहयोग करने के लिए यहाँ के बिल्कुल छात्रों जी, के लिए पहुंचे? बिल्कुल सर। और जो कल भी जो छात्र महापंचायत होगी उसमें भी हमारी पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पे यानी कि सपोर्ट करने के लिए आएगी बावल से। कहाँ से आ रहे हैं छात्र? को दिल्ली से भी आ रहे हैं? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं सर, जैसे कैथल हो गया, सिरसा हो गया, हर एक जगह से बच्चे आ रहे हैं। अभी भी आए हैं और कल भी आएंगे। कल पूरी स्ट्रेंथ आएगी। डॉक्टर साहब, कल की महापंचायत को लेकर थोड़ी जानकारी साझा कर दीजिए। राकेश टिकैत के भी ऐसे सोच रहे हैं कि वो कल हम दिनांक 24 जून 2025 को दिनांक 24 जून 2025 को छात्र महापंचायत करने जा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम हमारे मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल, जो भी हमारे यहाँ पे किसान मंडल, छात्र मंडल, मजदूर मंडल प्रथम दिन से हमारे साथ दे रहे हैं। जो मीडिया है, हम उनको आमंत्रित करते हैं कृपया अपनी उपस्थिति वहाँ पे दिखाएं, और साथ ही में जो इस अन्याय और दुराचार की जो सच्चाई की लड़ाई है उसमें हमारा साथ दें। काफ़ी दूर दूर से किसान मंडल, बहुत लोग हम यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग समय क्या रहने वाला है? समय जो है 10 बजे से सुबह ये 10 कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। हमें बहुत ही अप्रतिम रिस्पांस मिल रहा है हमारे किसान संगठन, कर्मचारी संगठन एवं अन्य संगठनों से, और हम आशा करते हैं कि दुराचार के खिलाफ जो ये हमारी सत्य की अभी लड़ाई तक किसी छात्र या किसान संगठन से आपकी बातचीत हुई जिन्होंने सहयोग के लिए पहले ही बता दिया कि हम पहुँचने वाले हैं? जो हमारे NSUI संगठन है या फिर जो SFI है और INSO ISO संगठन है, उन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि वो हमारे साथ हैं और वो हमें जो है हमारा हक और हमें इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। तो हम बहुत खुश हैं और बहुत तहे दिल से हम वैसे तो सभी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन अगर कोई रह भी गया है और वो मीडिया के थ्रू हमें देख पा रहा है तो तहे दिल से हम आपका आह्वान करते हैं कि कृपया हमारे साथ कल अपनी उपस्थिति ज़रूर पेश करें। और कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे तो इस बात पे हैरानी है, महिपाल डांडा जी ने जो एक बात कही कि वीसी को हटाने की मांग नहीं थी। जो हमारी मुख्य मांगे हैं 7-8, उनमें से 3-4 मांगे हमारी है यूनिवर्सिटी प्रशासन से, चाहे वो स्टाइफंड के हो चाहे सीटों से रिलेटेड हो। कुछ मांगे हैं हमारी पुलिस प्रशासन से कि वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार को कमेटी बिठाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि जो हमारी मुख्य मांग है वीसी को हटाने की, वो ये डिलीवर करने में असक्षम है, इनके पास अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए नायब सैनी सर ने इतनी तत्परता दिखाते हुए कमेटी बना के भेजी थी। तो एक बार तो यही बात है कि
विषय हटाने की ही मांग थी, तभी हरियाणा सरकार के मिनिस्टर्स को आना पड़ा। ठीक है, दूसरी चीज विषय को हटाने की मांग क्यों थी बच्चों की? ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ना, ये विषय की एरोगेंस और इग्नोरेंस की वजह से हुआ है। बच्चे 1 महीने से उसका आवास के ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, पर उन्होंने 4-5 मिनट समय नहीं निकाला। बच्चों के लाठियां पड़ गई, सिर फूट गए, MLR नहीं होने दी, उसमें मैनिपुलेशन हुए हैं। पुलिस प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से दबाव बनाए गए, पर वीसी साहब की कोई नैतिकता का उन्होंने पेश नहीं की। छात्र को लेके सारी एक्टिविटीज है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। तो इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के साथ ऐसी बर्बरता, ऐसा प्रकरण दोबारा ना हो, हमने सबसे पहले यही मांग रखी थी कि वीसी को हटना चाहिए, और आज भी हमारी वही मांग है कि वीसी को हटना चाहिए। बच्चे कोई झुकेंगे नहीं, जब तक हमारे सिर हैं हम घुटने नहीं टेकेंगे। पिछले 2 दिन में कई दौर की वार्ता चली, लेकिन निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाया, क्योंकि मांग आपकी वीसी को हटाने की थी और वो मांग नहीं रहे। ठीक है क्या जी। कल की महापंचायत में आपको लगता है कि अब आपकी बात है उसको दृढ़ता से रखेगी और मांगी जाएगी? हमें पूरी उम्मीद है कि सैनी साहब हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो इस चीज़ का जरूर हल निकालेंगे, क्योंकि इससे छात्रों का भी जो नुकसान हो रहा है, प्रदेश की जो प्रगति है उसमें भी बाधा है, और यूनिवर्सिटी का नाम भी बदनाम हो रहा है, जिसका कारण यूनिवर्सिटी प्रशासन है, ना कि छात्र। और जो भ्रांतियाँ आप पूछ रहे थे कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है, मैं बताना चाहूँगा ये अफवाहें यूनिवर्सिटी प्रशासन फैला रहा है। वीसी के कि बच्चे तो राजनीतिक प्रेरित हैं, बावड़ में बच्चे जो बैठे हुए हैं उनका तो कोई एजेंडा ही नहीं है, वो क्यों बैठे हुए, क्यों नहीं बैठेंगे? हम छात्र हैं, वो भी वहाँ पे छात्र हैं। आज ये हमारे लिए खड़े हो रहे हैं तो हम भी कल इनके लिए खड़े होंगे। तो ये जो आपसी भाईचारे है, जो समन्वय है छात्रों का, इसको तोड़ने के लिए अनेक अफवाहें फैलाई गई हैं, चाहे वो जाति से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो सेक्शन 163 लगा दी गई रातों रात, हमसे कुछ कंसर्न भी नहीं पूछा गया। घर पे बच्चों को फ़ोन करके दबाव बनाया जाता है कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, आपके बच्चे का अंजाम ऐसा होगा। भाई हमें सारे अंजाम स्वीकार हैं, पर जिला प्रशासन हम पे दबाव बनाता है कि आपकी गिरफ्तारी कर लेंगे, ये कर लेंगे। भाई अगर आप अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हो ना, तो छात्रों की गिरफ्तारी कर लो, कम से कम एक पक्ष तो आपसे राजी हो जाएगा।